Students, welcome back once again to your English class. Hoping you are doing well and enjoying your online classes. So, in our today's class, we are going to discuss about the very important topic, that is the tense. So, this video is also too important because it deals with your FA1 syllabus. So visit the video again and again for the better understanding. So let's start the topic, the tense. So students, हमारा आज का टॉपिक है टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम काल। जो ये टेंसेस होते हैं इसको हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हो गया वर्तमान, जो हमारा टाइम चला है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट की। जब हम बात करें वर्तमान की बात कर रहे हैं वो होता है प्रेजेंट टेंस। जब हम पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए टाइम की बात करते हैं, तो वो होता है पास्ट टेंस। एंड देन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, हमारे ये जो टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, ये जो है वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके आगे 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 पार्ट्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जब हम किसी इंडेफिनिट चीज़ की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो डेफिनेट नहीं है, उस चीज़ की बात करते हैं। कोई भी चीज़ जो डेफिनेट नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। और कंटिन्यूस में क्या आएगा, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो कंटिन्यूटी में आगे चल रहा है, कंटिन्यूस, कि वो आगे कंटिन्यू वो काम चल रहा है। देन वी हैव परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि उसमें हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो काम बताया गया है वो कंप्लीट हो गया है, वो परफेक्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन we are talking, the last one is present perfect continuous tense. present perfect continuous में क्या होता है कि एक सेंटेंस में हमारा जो कोई काम होता है वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी वो क्या है, कंटिन्यूटी में भी चल रहा है, वो कंटिन्यूटी में भी है, आगे भी वो काम जो है वो चल रहा है। सिमिलरली अब यही चीज हमारी पास्ट टेंस में चली जाएगी। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में भी हमारे 4 पार्ट्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यही चीज़ अब आगे जाएगी जब हम फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, यही इसके 4 मेजर पार्ट्स बनेंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, सिर्फ यार प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट लगेगा यहाँ पर। बाकी जो है हमारे इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जो है वो आगे भी सिमिलर रहेंगे। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर पास्ट, और जब फ्यूचर में जाएंगे तो पास्ट को कौन रिप्लेस कर रहा है, फ्यूचर। सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू लर्न। इनके जो सब पार्ट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे पास्ट के हैं, चाहे फ्यूचर के हैं, इसको लर्न करने की एक बेस्ट ट्रिक है कि ये क्या है, पहले इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, फिर कंटिन्यूस में आएंगे, फिर परफेक्ट में आएंगे, और उसके बाद लास्टली आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप वी आर क्लियर सो फार। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील with our very first sub part of present tense, that is present indefinite tense. तो स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो नाउन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी उसको हम बोलते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, डिनोट्स स्टेटिव हैबिचुअल और एटर्नली ट्रू एक्शंस। और इसमें इस सेंटेंस में क्या चीज होती है, जो हम स्टेटिव हैबिचुअल या एटर्नली जो ट्रू फैक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं, उसके एक्शंस की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम हिंदी में किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो और हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नॉट, तो उसमें हम मेनली क्या चीज देखेंगे कि जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सो नेक्स्ट देखेंगे हम कि जनरली इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैपन्स ऑलवेज, कि जनरली जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस चीज को इंडिकेट करता है या ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करता है जो क्या है, जो कब घटित होते हैं, ऑलवेज हमेशा, रेगुलरली घटित होते रहे हैं, एवरीडे होते हैं, डेली होते हैं, नॉर्मली होते रहते हैं, जनरली अक्सर वो होते रहते हैं, प्राय होते हैं, यूजुअली, ओकेजनली कभी कभार होते हैं, समटाइम्स, every day in a week, once a year, on a week, at time now। इस तरह के जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं एस और ई एस का। नाउ अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, एच बी, हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने क्या हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं डू और डज, उसका यूज करेंगे हम सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव और जो हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वहां पर हम करेंगे यूज डू और डज का। अब यदि हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन में है, एक वचन में है, तो हम हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। तो डज का प्रयोग कहाँ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। और डू का प्रयोग कब होगा, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है तो हम प्रयोग करेंगे डू का। सो नाउ जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। यदि हमारा जो सेंटेंस है वो प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन में है, एक वचन में है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे इन नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। स्टूडेंट्स, जो जनरली जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के। पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, फिर होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड द फोर्थ वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इन सब कोई किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको एक ही सेंटेंस को इन चारों में बदल सकते हैं। दैट इज, पहला हमारा जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या है, सिंपल सेंटेंस में सपोज करो कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो दिया है यू लाफ, तुम हंसते हो। हिंदी में इसका क्या मतलब है, तुम हंसते हो, यू लाफ।
तो इसमें हम सिंपल सेंटेंस में क्या चीज़ याद रखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि हमारा जो है सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई है लाफ, लेकिन हमारे पास अदर ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो वो इसके बाद आएंगे, अगर नहीं है तो सिंपल ऐसे ही आएगा। तो अभी हमारे पास क्या है यू लाफ, तो हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे यू लाफ। जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे सिंपल से नेगेटिव में, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने पहली चीज क्या देखनी है कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लास्टली हमारे पास आएगा वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया है यू, यू के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब जब यूज करेंगे तो यू जो है हमारा वो क्या है, वो थर्ड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो डू के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने क्या बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नहीं वाले, कि तुम नहीं हंसते हो। पहला सेंटेंस क्या था, तुम हंसते हो, यू लाफ, तुम नहीं हंसते हो, यू डू नॉट लाफ, तुम नहीं हंसते हो। थर्डली जब हम जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे एक तरह से इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन उसके एंड में लगती है, जिसको बोलते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, क्या तुम हंसते हो। यहाँ पर एक तरह से हमने क्वेश्चन करना है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब यहाँ पर पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है। तो पहले हमारा क्या आ गया है इंटेरोगेटिव में, क्या तुम हंसते हो, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा डू यू लाफ, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो उसके बाद हमारा आ गया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाना है उसमें क्या है, क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, इंटेरोगेट तो करेंगे, लेकिन कैसे, नहीं वाले वाक्य लगाकर, उसके साथ नहीं जोड़कर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम अपना हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो डू हो या डज, ठीक है। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया यहाँ पर, डू, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद लगाएंगे हम नॉट और उसके बाद हमारा आएगा वर्ब। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये चीज हम देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू नॉट लाफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप वी आर क्लियर so far. So what I suppose you to do is visit the video again and again, watch the video and try to understand the very key points. So with it we will stop here, and in our next class we will start with our present continuous tense. Thank you students.